मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, स्टेज पर जलवा अफरोज़ तमाम उलमाए किराम जो कि सब के सब इस वक्त हमसे बड़े हैं, मैं उनके सामने क्या बात करूं और क्या कहूं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ सीखना हो, अगर किसी चीज़ को समझना हो तो अपने से ज़्यादा समझदार के सामने बोलो, जिससे गलतियों की इस्लाह होती है। तो मैं अपने बड़े इसमें असातिज़ा भी हैं और कुछ हम उम्र भी हैं। अल्लाह तबारक तआला ने उनको इल्म से नवाजा, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने से बड़े हजरात के सामने चंद बातें बोलूँ जिससे मेरी भी इस्लाह हो जाए और आगे कुछ कहने की हिम्मत मिल जाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की चंद आयतें तिलावत की है। वक्त बहुत कम है और आप हज़रात को अभी बड़े बड़े असातिज़ा के बयान को सुनना है। तो मैंने जो आयतें करीमा तिलावत की है, इन्हीं आयतों को सामने रख करके और इन्हीं आयतों की रोशनी में चंद बातें आप हज़रात को समझाने की कोशिश करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो कुरान मुक़द्दस है, ये अल्लाह तबारक तआला की नाज़िल की हुई किताब है जिसमें कोई रद्द बदल नहीं। तौरात, इंजील, ज़बूर, ये तीन किताबें भी आसमानी थी, लेकिन इनको अदल बदल कर दिया गया। इसको अगर देखा जाए तो जिस तरह से नाजिल की गई थी उस तरह से अब महफूज नहीं है। लेकिन ये जो हमारे पास कुरान मुक़द्दस है, ये जिस तरह से आसमान से दुनिया के ऊपर आया था, आज भी ये उसी तरह से महफूज है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने उन तीन किताबों की जिम्मेदारी नहीं ली थी और इस कुरान मुक़द्दस की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ली थी। तो मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ये कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत है। इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने पूरी इंसानियत को, एक को नहीं, दो को नहीं, मक्के वालों को नहीं, अरब वालों को नहीं,
यानी किसी शहर वालों के लिए नहीं, किसी मुल्क वालों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने पूरी की पूरी इंसानियत को मुखातब करके इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो पढ़ो अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह तबारक तआला ने ये पूरा का पूरा कुरान मुकद्दस जो नाजिल किया, इसमें जो सबसे पहली चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया वो ये आयतें हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह तबारक तआला इंसानियत को समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास जो मैंने आयत नाजिल की है उसमें अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ो? अल्लाह ने ये नहीं कहा क्या पढ़ो, अल्लाह ने कहा पढ़ो, तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें दो आंखें बख्शी, जिनसे तुम दुनिया के नजारों को देखते हो, दुनिया की रंगीनियों को देखते हो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस परवरदिगार के नाम से कि जिसने तुम्हें कान दिए, जिनसे तुम सुनते हो। पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें दिल और दिमाग अता किया, जिससे तुम सोचते और समझते हो। पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जिसने तुम्हारे लिए, तुम्हारी आराम के लिए, तुम्हारे लिए आसमान को बगैर सुतून और खंभे के खड़ा कर दिया। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने उस आसमान में सितारे चमकाए, चांद लगाया, जिससे हम सबको आराम मिल सके, सुकून मिल सके। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने इस पानी के ऊपर इस फर्श को बिछाया, इस जमीन को बिछाया हमारी आराम के लिए, हमारे फायदे के लिए। पढ़ो उस रब के नाम से जिस रब ने तुम्हारे लिए दरख्तों को बनाया, तरह तरह के फूलों को पैदा किया, तरह तरह की रंगीनियों को पैदा किया, तरह तरह की खाने की चीजों को पैदा किया। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हारी आराम के लिए दुनिया के अंदर न जाने कितनी चीजें पैदा कर दिया। अल्लाह तबारक तआला पूरी इंसानियत को मुखातब करके फरमाते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तुम्हारे लिए इल्म का सीखना बहुत जरूरी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात हमारी समझ में आ रही है कि अल्लाह तबारक तआला ने जो बात कुरान के अंदर सबसे पहले नाज़िल किया वो क्या है? इल्म है। पढ़ने के लिए कहा, लेकिन जरा गौर कीजिए कि जिस जगह के ऊपर अल्लाह तबारक तआला इस आयत को नाजिल कर रहे हैं, अरब के अंदर नाजिल कर रहे हैं। जहां पे आयत करीमा नाजिल हो रही है, अरब के अंदर नाजिल हो रही है। और वहां का माहौल क्या है? जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल की गई, अल्लाह तबारक तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस वक्त नाजिल किया, उस वक्त अरब का आलम क्या था? जिस जगह के ऊपर शराब आम थी, शराब का पीना लोगों का मशगला बन गया था, ऐसी जगह पे तो तकाजा ये था कि अल्लाह तबारक तआला ऐसी आयत नाज़िल फरमाते जिसमें शराब से बचने का हुक्म होता। ऐसे माहौल में जहां पर शराब आम हो चुकी थी, लोग शराब पीने के आदी थे, ऐसी जगह पर अल्लाह तबारक तआला आयत कौन सी नाज़िल कर रहे हैं?
इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। अरब के अंदर उस सरजमीन के ऊपर उस वक्त जहां पर अपनी खुद की बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, अगर किसी के घर में मासूम बच्ची पैदा हो जाती तो उसका बाप संगदिल बाप उस बच्ची को गोद में उठाता और ले जाकर के मैदान में गड्ढा खोदता, उसके अंदर दफन कर देता। वो बच्ची बेचारी बिलखती रहती, रोती रहती और अपने बाप से अपनी जिंदगी की भीख मांगती, अपनी जिंदगी की भीख मांगती। लेकिन वो बेरहम बाप उस बच्ची की उस आवाज को, उस रोने के ऊपर रहम नहीं खाता, बल्कि उसे जिंदा दफन कर देता। ऐसे माहौल में अल्लाह आयत कौन सी नाजिल कर रहे हैं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तकाजा क्या था? तकाजा तो इस बात का था, उस जगह पर जो आयत नाजिल होना थी वो ये होती कि अपनी लड़कियों को जिंदा दरगोर ना करो। अरे अरब वालों, पास आ जाओ, अपनी लड़कियों को जिंदा दफन ना करो। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक तआला ने जो आयत करीमा नाजिल की सबसे पहले वो ये नाजिल की कि इल्म सीखो, पढ़ो। अरब का माहौल ये था, 360 बुत रखे हुए थे, जो कि अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह है। उनके सामने लोग सजदा करते थे, मुरादें मांगते थे, उनको अपना कारसाज समझते थे, कुल जो बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, मुख्तार समझते थे। ऐसे माहौल में तकाजा तो इस बात का था कि अल्लाह पाक ने जो आयत करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल किया, इसकी जगह पर तो नाजिल करना चाहिए था कि तुम इन बुतों की पूजा करना छोड़ दो, इन बुतों के सामने तुम झुकना छोड़ दो, इन बुतों के सामने सजदा रेज़ होना छोड़ दो। लेकिन नहीं, अल्लाह ने आयत नाजिल की इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि तुम पढ़ो। क्या होगा पढ़ने से? क्या होगा पढ़ने से? जब इंसान के पास इल्म होगा, जब इंसान के पढ़ा लिखा होगा, इल्म से मोहब्बत होगी, तालीम से मोहब्बत होगी, तो एक दिन आएगा वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करना भी छोड़ देगा। जब इल्म होगा, जब अमल होगा, जब इंसान इल्म वाला बनेगा तो उन बुतों के सामने सजदा करना भी छोड़ देगा। जब इल्म होगा तो शराब पीना भी छोड़ देगा, और जब इल्म नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार। तो अल्लाह तबारक तआला ने पूरी इंसानियत को मुखातब करके फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो हुक्म दिया सबसे पहले वो पढ़ने का। जब हमारे अंदर इल्म होगा तो हम अपने बाप की अहमियत को पहचानेंगे। जब हमारे दिल के अंदर इल्म होगा तो हम अपनी माँ की कदर को जानेंगे। जब हमारे अंदर इल्म होगा तो हमें कुरान की अज़मत पता होगी। जब हमारे अंदर इल्म होगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मालूम होगी। जब हमारे अंदर इल्म होगा तो हमें बड़ों का अदब करना मालूम होगा। जब हमारे अंदर इल्म होगा तो दीन के ऊपर चलना हमारे लिए आसान होगा। जब हमारे अंदर इल्म होगा तो हम अच्छी और बुरी चीजों को अलग कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर इल्म नहीं है तो फिर हम बेकार हैं। हम जिंदा तो हैं लेकिन मानिंद रात के हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक तआला ने तमाम इंसानियत को इल्म सीखना सिखाया। और जब इंसान के अंदर इल्म आ जाता है तो अल्लाह तबारक तआला उसको सर बुलंद कर देते हैं, उसको जो है लोगों में ऊंचा कर देते हैं, बड़ा बना देते हैं, इज्जत वाला बना देते हैं। आज क्या मामला है? आज क्या हमारे घरों में इल्म नहीं। माँ भी सोई हुई, बाप भी सोया हुआ है। बच्चे से कहा जाता है कि बेटा नमाज पढ़ो, कहां से नमाज पढ़ेगा? वो खाक पढ़ेगा नमाज। अगर बाइत्तेफाक किसी दबाव में आकर के किसी वजह से वो मस्जिद चला भी गया, अब वापस जब आता है तो देखता है माँ भी सोई पड़ी है, बाप भी सोया पड़ा है, बहन भी सोई पड़ी है, भाई भी सोया पड़ा है।
उसे समझ आएगी कि नमाज फर्ज है? नहीं, हरगिज नहीं। इससे पहले कि हमारी औलाद हमें समझे, हमारी औलाद हमारा कहना माने, हमारी औलाद हमारा सर ऊंचा करे, उससे पहले तुम्हें बदलना होगा। जिन माओं के अंदर इल्म है, जिन माओं के अंदर इल्म से मोहब्बत है, उन माओं के बच्चे दर बदर नहीं भटकते। उनके अंदर भी इल्म होता है, उनके अंदर भी इल्म की रोशनी होती है। कौन ऐसी चीज थी, क्या था ऐसा जो आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम को मस्जूदुल मलाइका कहा गया? वो फरिश्ते जिनका काम ही सिर्फ इबादत करना है, खेती करना उनका काम नहीं है, कारोबार करना उनका काम नहीं है, कपड़ा पहनना उनका काम नहीं है, कपड़ा धोना उनका काम नहीं है। वो फरिश्ते जिनका सिर्फ और सिर्फ काम यही है अल्लाह की इबादत करना। जो सजदे में है वो सजदे में, जो रुकू में है वो रुकू में, जो तस्बीह पढ़ रहा वो तस्बीह पढ़ रहा। उन फरिश्तों के आगे अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम को मस्जूदुल मलाइका करार दिया। क्यों? ऐसी क्या बात थी? भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम को बनाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों के जरिए से मिट्टी बनाई, उसी को गूंधा गया, उससे पुतला बनाया गया, फिर उन्हीं फरिश्तों से कहा जा रहा है कि तुम आदम का सजदा करो। क्यों? क्या था? उस वक्त जब तमाम फरिश्तों से अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया कि आदम का सजदा करो, वो भी एक एक करके नहीं, दो दो करके नहीं, 10-10 करके नहीं, 100-100 करके नहीं, तमाम के तमाम फरिश्ते एक साथ मिलकर के हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सजदा किया। फिर अल्लाह तबारक ताला ने जब सजदा पूरा हो गया तो फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ बारी ताला, हम लोग तो आपकी इबादत करते ही हैं और हमें इनसे पहले पैदा किया, हमें आग से बनाया गया और इनको मिट्टी से बनाया गया, फिर हमें सजदे का हुक्म क्यों दिया गया? फरिश्तों ने इनकार नहीं किया, बल्कि जो उनके दिल में आया उन्होंने अल्लाह के सामने अपनी बात को रखा। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, उनसे, उन फरिश्तों से कुछ चीजों के नाम पूछे। और फरिश्ते खामोश हो गए। क्यों? अल्लाह ने उन्हें इल्म नहीं दिया था। उन फरिश्तों को अल्लाह ने इल्म नहीं दिया था, सिर्फ काम दिया था। जिसके पास जो काम था वो वही कर रहा था, जिसके पास जो काम था वो उसी में लगा था, दूसरा काम नहीं था। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने उन तमाम चीजों के नाम पहले ही बता दिया था। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि जरा तुम बताओ फला चीजों के नाम, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन उन चीजों के नाम गिना दिया। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि इल्म ऐसी चीज है जो इंसान को बढ़ा देती है, कितना बढ़ा देती है, कितना ऊंचा कर देती है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता। कि जिसका ताल्लुक, जिसकी निस्बत इल्म से हो गई तो अल्लाह तबारक ताला उसकी आंखें खोल देता है। हम ये चाहते हैं, हम ये तमन्ना करते हैं कि जो हमारी औलाद हो वो हमारी फरमा बरदार हो, हमारे घर पे जो औलाद है वो हमारी फरमा बरदार हो, वो नेक हो, परहेजगार हो, वो नमाजी हो, रोजेदार हो, हमारे हुक्म पर चलने वाली हो, कोई ऐसा अमल न करे जिससे हमारा सर झुके। हर बाप माँ यही सोचती है, लेकिन कभी ये गौर नहीं करती है कि हम कैसे आमाल कर रहे हैं। जैसे तुम आमाल करोगे बच्चा वैसे ही टाइप करेगा। ये मत समझना कि तुम बेनमाज रहती हो तुम्हारी बच्ची नमाजी बनेगी, ये नामुमकिन है। अल्लाह ही चाहे तो अलग बात है, अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं। अगर बाप बेनमाजी है, बाप अगर मक्कार है, बाप अगर धोखेबाज है, बाप अगर दूसरों
दूसरों को हक मारने वाला है तो दिलो दिमाग से निकाल दे कि उसकी औलाद नेक बनेगी, हरगिज नहीं, क्योंकि वो वही देख रही है। और फिर अगर अल्लाह उसको सही रास्ते पे डाल दे तो अलग बात है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ हमारा ख्याल है, ये हमारे दिमाग का वहम है कि हम तो बेनमाजी हैं, बच्चा हमारा नमाजी बने, नामुमकिन है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उनको दिखाया ही नहीं। बच्चा जब छोटा होता है, जब चल नहीं पाता है, वो देखता है हमारी माँ क्या कर रही है। बच्ची छोटी होती है, वो देखती है माँ के सर पे दुपट्टा है या नहीं है। जब माँ के सर पे दुपट्टा नहीं देखती है, खुले बालों को देखती है, माँ को गाली गलौज करते हुए देखती है, बाप से झगड़ते हुए देखती है, भाइयों से झगड़ते हुए देखती है, जब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है तो नाफरमान बन जाती है। फिर वो अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुनती है। फिर तुम्हारा सर कटे या झुके उससे कोई मतलब नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे वैसा देखेंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आखिरी बात मैं आप हज़रात के सामने कह रहा हूं, उसके बाद फिर तमाम उलमाए किराम मौजूद हैं। 19वां पारा है, उसमें एक सूरह नमल है। कुरान मुक़द्दस के अंदर 114 सूरतें हैं, जिनमें कुछ सूरतें ऐसी हैं जो नबियों के नाम पर रखी गई। कोई तो सूरह हूद है, कोई सूरह यूसुफ है, कोई सूरह यानी इब्राहिम है। कई सूरतें ऐसी हैं जो नबियों के नाम पर है, लेकिन एक सूरत अल्लाह तबारक ताला ने चिऊटी के नाम पर रखी है, सूरह नमल। ये कैसे रखा गया? ऐसे यूनुस अलैहिस्सलाम एक नबी, अपने जमाने के अपने वक्त के नबी हैं, और अल्लाह तबारक ताला ने उनको उनके अंदर ये चीज रखी थी कि जो भी चरिंदा परिंदा कोई भी जानवर अपनी भाषा में बात करता, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी भाषा को समझ जाया करते थे। वो समझते थे कि ये क्या कह रही है। अगर कोई जानवर अपनी भाषा में बात करता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी भाषा को समझ जाया करते थे। एक दिन एक चींटी को ये बात मालूम हुई, उसको अल्लाह ने इल्म दिया था, उसके पास इल्म था, उसके इल्म के जरिए से ये बात मालूम हुई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आने वाला है, इधर से गुजरने वाला है। तो उस चींटी के दिल में डर पैदा हुआ, खौफ पैदा हुई, कहीं हमारी लापरवाही की वजह से कोई चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पैरों के नीचे न आ जाए, जो जान चली जाए। उस एक चींटी के अंदर फिक्र पैदा हुई, घुटन पैदा हुई, फिक्र पैदा हुई। वो अपने घर से निकलती है, अपनी बिरादरी के अंदर जाती है, एक एक से मिल करके उसे समझाती है कि देखो वो इस वक्त फला जगह मत जाना, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला गुजरने वाला है, कहीं ऐसा ना हो उनकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि तुम छोटी हो, इतनी बारीक हो, शायद नजर न आओ, जो उनके पैरों में आकर के जान चली जाए। तो सारी की सारी अपनी बिरादरी को, तमाम चींटियों को घर से निकलने के लिए मना कर दिया ताकि तुम सबकी हिफाजत हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब इल्म होगा, यही हम सबके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो हमें सिखाया, यही तो बताया कि अगर तुम्हें इल्म है, अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें जरूरत है तो अपना घर छोड़ो, घर से बाहर निकलो, लोगों में गश्त करो, उनकी सुनो, अपनी सुनाओ, अच्छी बात सीखो और उस पर अमल करो। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का यही तरीका रहा। एक मामूली सी चींटी अपनी बिरादरी के लोगों की जान बचाने के लिए इतनी फिक्रमंद है। हम सब मुसलमान हैं, हम सब कलमे वाले हैं, हम सब ईमान वाले हैं,
हम सब के ऊपर तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इल्म सीखें। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर अगर इल्म होगा तो हम तमाम खुराफात की चीजों से बचे रहेंगे। अगर हमारे अंदर इल्म नहीं होगा तो फिर दुनिया और आखिरत में दोनों जहान में हम नाकाम होंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सभी हजरात से एक ही गुजारिश है कि हम अपने घरों में अपने घर की बच्चियों को, माओं को, बहनों को इस बात की तलकीन दें कि कम से कम वो अपने इस्लाम के दायरे में रहें, अपने रुपट्टे को बाकायदा अपने सरों पर रखें ताकि उसके जरिए से तुम्हारी बच्चियों की इज्जत हिफाजत में रहे। अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दो। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म सीखना फर्ज आयन है कि जिससे वो हराम और हलाल की तमीज हो जाए। माँ बाप का अदब क्या है उसे पता हो जाए, माँ के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इतना इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।